अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हमने काफ़ी दिन से ड्रामा का रिव्यू नहीं किया, उस पर करते हैं। लक्स अवार्ड भी हुआ, उस पर भी बात करेंगे। एक दो ड्रामे, इश्क मुर्शिद शुरू हुआ है। एक मुझे इत्फाक से जियो का ड्रामा देखने का इत्फाक हुआ, 18वीं किस्त थी उसकी, जन्नत से आगे। इस पर भी बात करेंगे थोड़ी सी। और ये सारे ड्रामों पर जाने से पहले ज़रा अवार्ड के ऊपर आ जाते हैं। 22वां लक्स अवार्ड हुआ है नाज़रीन। उसमें बेस्ट फिल्म जो है कमली को दिया गया है, और बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस सबा कंवर कमली के लिए इसमें है, और फीमेल में। और मेल में जनाब ये मिला है अवार्ड टिच बटन में बेस्ट एक्टर का, और टिच बटन के अंदर ये अवार्ड मिला है फ़िरोज़ खान को। इस पे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, क्योंकि टिच बटन मैंने देखी थी, उस पर रिव्यू भी दिया था। टिच बटन में अव्वल तो जो मेन लीड करैक्टर अगर देखा जाए, जो कि सोनिया हुसैन के साथ हैं, वो हैं जनाब साहब फरहान सईद साहब। तो फ़िरोज़ खान को अगर अवार्ड देना मकसूद था, मेरे ख्याल में वो स्पोर्टिंग एक्टर के तौर पर दिया जा सकता था, उसको बेस्ट एक्टर के तौर पर नहीं दिया जा सकता था। लेकिन फरहान सईद साहब ने उसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था, और उन्होंने लाइट सा करैक्टर बड़े खूबसूरत अंदाज से किया था। उसके साथ सोनिया हुसैन थी, और इसके साथ फ़िरोज़ खान के साथ जो था वो ईमान अली थी। अपनी तरफ से उन्होंने शायद फ़िरोज़ खान को इसलिए अवार्ड दिया है कि पता नहीं उन्होंने खुद गर्ज किस्म का वो होता है बंदा, या दोस्त जिस तरह का भी दिखाया है वो उस तरह का दिया, लेकिन उसमें कोई ख़ास तीर नहीं मारा था। जो फरहान सईद है, उन्होंने अपना एक्सेंट चेंज किया, वो अपनी पर्सनैलिटी से बाहर निकले। एक ड्रामे में भी था, लेकिन बहरहाल फ़िल्म के अंदर उनकी जानदार अदाकारी थी, मरकज़ी किरदार वो था। तो अगर फ़िरोज़ खान को बनता था तो वो स्पोर्टिंग का दिया जा सकता था। वैसे मेरी नज़र में तो फ़िरोज़ खान हमेशा ही ओवर रेटेड अदाकार हैं, क्या खानी हो, क्या वो सज्जल के साथ एक फ़िल्म आई थी उसमें भी, तो ओवर रेटेड अदाकार हैं। लेकिन बहरहाल ये फरहान सईद को दिया जाना चाहिए था। और आगे जो क्रिटिक अवार्ड है उसमें कायद-ए-आज़म जिंदाबाद को दिया गया है बेस्ट फिल्म का, और एक आध अवार्ड और भी था। टीवी के ड्रामों में यमुना ज़ैदी को मिला बख्तावर में। वो खैर ज़ाहिर है यमुना ज़ैदी एक अच्छी अदाकारा है, लेकिन ड्रामों को हमने उस तरह से, ये जो लक्स अवार्ड के अंदर कैटेगरी में आई हैं, इसको हमने उस तरह से फॉलो नहीं किया था। तो टीवी ड्रामों में हम बात नहीं करते, फिल्म को क्योंकि हम रेगुलर फॉलो करते हैं, उसका रिव्यू भी देते हैं, तो इस वजह से फिल्म के ऊपर मुझे थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात थे इस अवार्ड पे। कमली डिज़र्व करती थी बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, और ये अवार्ड भी जो है फरहान सईद को दिया जाना चाहिए था। सबा कमर जो थी वो भी डिज़र्व करती थी, लेकिन बहरहाल चले। अब आते हैं ज़रा ड्रामों की तरफ। शुरू हम रिवर्स से करते हैं। एक ड्रामा जीवन नगर का मैं लाजमी जिक्र करूंगा, मैं बीच में उसको स्किप कर गया था, जिसका मुझे एहसास भी हुआ। लेकिन शुरू करते हैं ज़रा। एक ड्रामा इश्क मुर्शिद शुरू है रात को। उसमें कास्ट तो जो भी है उसमें कुछ नए लड़के हैं, कुछ वो है। इश्क मुर्शिद हम टीवी पे शुरू है। एक तो नूरुल हसन की जो बेटी है, वो जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनके पे करप्शन का इल्ज़ाम लगता है, वो साथ उसको खड़ा करते हैं। तो इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो होती है वो कभी किसी को इस तरह अपने क्लोज़ वन को इजाज़त नहीं देते कि आके ऑफिशियल काम में या ऑफिस के काम में वो जितने मर्जी उनकी तबीयत ख़राब हो कि कोई और आगे उनके सवालों का जवाब दो। ये थोड़ा सा इलॉजिकल लगा मुझे। इसके अलावा जो एक ड्रामा है मुझे इत्फाक हुआ देखने का, जन्नत से आगे कुबरा खान है उसमें, और उसके साथ गोहर रशीद जैसे मंजे हुए अदाकार हैं, और बाकी भी काफ़ी सारे कास्ट है। ड्रामा का क्योंकि काफ़ी आगे बढ़ चुका है, मैं स्टोरी के ऊपर तो इस वजह से उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकता। ज़ाहिर है मैंने ड्रामा उस तरह से नहीं देखा, लेकिन मैं 18वीं किस्त मैंने देखी है, और 18वीं किस्त में मुझे जो है ड्रामे के अंदर जियो का स्टाइल मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। ये स्टार प्लस वाला स्टाइल करते हैं, वो बबल गम को इस तरह खींचते जाएंगे, और खींचते हुए भी उनको वो थोड़े से बेतुकी अंदाज से खींचते हैं। मतलब है कि अगर हीरोइन बैठी हुई है, या मरकज़ी किरदार बैठा हुआ है, या कुबरा खान सीरियस होकर बैठी हैं, या गोहर रशीद का डायलॉग हैं, तो वो हीरोइन लड़की कह रही है कि मैंने उस लड़के के साथ शादी नहीं करनी। अब वो जनाब साहब लड़के की इंसर्शन, फिर लड़की की इंसर्शन, उसके बाद म्यूज़िक। आप मतलब अगर ड्रामों के हवाले से कहा जाता है कि हकीकत के करीब तर होते हैं, तो म्यूज़िक का एक रोल होता है ड्रामे में। लेकिन अगर हकीकत के करीब तरीन ड्रामा होता है तो उसमें कभी भी आप अगर दो करैक्टर आमने सामने बैठे हैं तो वो दूसरे को ये मौका नहीं देते कि बीच में म्यूज़िक बजेगा, तो लिहाजा वो 1 मिनट तक आप बंदे खामोश रहना है। अगर कोई रिश्ता तोड़ने आया है तो वो तो तोड़ेगा फ़ौरन जाके, तो वो तो आगे से रिएक्शन भी फ़ौरन आएगा। अब रिएक्शन देने से पहले वो ये नहीं है कि बीच में म्यूज़िक बजेगा तो वो खामोश हो जाएगा। अब मतलब देखें ना, एक लड़का एक लड़की को जाएगा, लड़की लड़के को कहती है कि मैंने शादी नहीं करनी तुम्हारे साथ, ये जो उसके अंदर इंसर्शनें चल रही हैं। फिर एक और लंबा करने का तरीका है कि फ्लैशबैक में अब वो सीन चल चुका है, पहले वो सीन इतनी देर से मुश्किल से गुजरा है
उसके अंदर डायलॉग नाम की चीज़ कोई नहीं थी। खामोश सीन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन दो बंदे जब बीच में बोल रहे हैं उस टाइम लंबे लंबे पॉजेज और लंबी लंबी खामोशियाँ, इंसर्शनें और पता नहीं क्या क्या, ये बिल्कुल समझ से बालातर है। ये साफ पता चलता है कि आप एक चीज़ को खींचते जा रहे हैं, आपका टाइम नहीं गुजारना, आपने अपना टारगेट रखा हुआ है कि इतने मिनट या इतने सेकंड इसमें गुजारने हैं। फिर घर जाके फिर वो फ्लैशबैक आना शुरू हो जाता है, फिर वो खड़ा होकर सोच रहा है शहर वाली साइड पे, वो डिफेंस वाली साइड पे उसने मुंह किया हुआ उसके टेरेस में खड़ा हुआ घर के, और पीछे से ओटीएस दिया हुआ है। अब फिर दोबारा वही वाला सीन चल रहा है, फिर वो वापस घूम रही है। अब वो लड़की देख रही है कि मैंने इनकार किया था, वो सोच रही है मैंने इनकार। ये इतना लंबा खींचने, आप ज़रा देखें तो सही उसके अंदर कितना उसके अंदर कॉन्टेंट है, कितने उसके अंदर डायलॉग हैं। आप 36 या 37 मिनट का ड्रामा है, आप उसके अंदर ये खामोश सीन, खामोश म्यूजिक और डायलॉग निकाल के मुझे बताएं और बाकी ड्रामों के साथ इनका कंपैरिजन करें तो आपको लग समझ जाएगी। तो ये उसके हवाले से मैंने बात करनी थी जन्नत से आगे। अब आते हैं झोंक सरकार की तरफ। झोंक सरकार बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं पिछले के साथ अगर मैं मिला पाऊँ, इसमें भी खामोश सीन है। अगर जीप चलती हुई जा रही है, फरहान सईद घोड़े पे आ रहा है, इधर से विलन जो है वो उसमें जा रहा है जीप में, तो जाहिर है वो उस टाइम खामोश है सारे। सामने अगर किसी को एक चीज़ पे हैरानी है कि इसकी जरूरत कैसे हुई है मेरे सामने आगे बात करने की, पहला रद्दमल खामोश है, देख रहा है गुस्से से कि इसको इस एएसपी को इतनी जरूरत हो गई है कि मेरे आगे आगे बात करे। वो खामोशी समझ आती है, गुस्सा है उसमें, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक समझ आता है। ये खामोशी नहीं समझ आती कि दो करेक्टर आपस में बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर बिजली गिराने के लिए तैयार बैठे और गिरा रहे हैं, और दूसरा बंदा जो खामोशी से सुन रहा है बैठ के। ये रद्दमल उस तरह का नहीं है। ड्रामा हकीकत के करीब होता है, वो स्टार प्लस के करीब नहीं होता ड्रामा। ये कौन समझाए इनको। झोंक सरकार बहुत अच्छा जा रहा है, सारे करैक्टर उसमें नगीने की तरफ फिट हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ख़ासतौर पे हिबा और फरहान सईद बहुत अच्छी अदाकारी कर रहे हैं। आसिफ रज़ा मीर साहब ने बड़ा अच्छा इसमें, शुरू में मुझे था इसमें, लेकिन स्टोरी के लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी तीनों बीवियाँ भी उसके साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। कहीं लगता नहीं आपको कि ड्रामा को खींचा जा रहा है, खूबसूरती के साथ ड्रामे को आगे लेके जाया जा रहा है। इसके साथ काबली पुलाव पे आते हैं। काबली पुलाव, वो एक करैक्टर का, मैं मेन करैक्टर पे आने से पहले वो जो करैक्टर है साकिब समीर के साथ, जो पुलिस वाला इनके साथ है नादिया अफगन के साथ, वो जब आता है ना तो वैसे तो साकिब समीर को गलियां निकालने का दिल करता है, वो करैक्टर बड़ा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जिस टाइम वो इंस्पेक्टर सामने आता है ना तो साकिब समीर साहब भी आपको सात पर्दों में नजर आते हैं कि यार ये बंदा ठीक है, उस इंस्पेक्टर इतना वो घटिया किस्म का किरदार दिखाया है, लेकिन बहरहाल किरदार है। इसमें अदनान शाह टीपू साहब का इंतकाल हो जाता है इस किस्त में, वो वापस आते हैं उसमें लेके, और ख़ास तौर पे अपने पहले वाले शोहर को देखती है जिस वक्त सबीना। अब वो उसका देवर कहना चाहिए, देवर का इंतकाल हुआ है, उसका जनाजा है, लेकिन वो ठीक तरीके से गम भी नहीं, सोग भी नहीं कर पा रही, क्योंकि उसके ऊपर तो क़यामत उस वक्त गिरती है जब उसे पता चलता है कि उसका पहला खामन जिसको वो मार चुकी थी या मुर्दा समझ चुकी थी, वो सामने आगे खड़ा हो जाता है। इतना खूबसूरत रिएक्शन सबीना फ़ारूक का इसमें कि उसकी टोटल वो एम्बुलेंस से उतरने से ले के बाहर वाली जहाँ उसकी बॉडी पड़ी होती है वहाँ से ले के हर जगह तक उस ड्रामे में जो दिखाया है उसमें सबीना का रद्दमल बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पे जहाँ वो बेडरूम में या अंदर कमरे में बैठी हुई है, उसकी जो बड़ी वाली नंद है वो आके बैठ के रोती है कि देखो चला गया, वो चला गया, लेकिन उसके बेचारे वो पानी ज़रूर पीती है बाद में, लेकिन उसका टोटल उसका माइंड जो माफ हुआ है, उसका रद्दमल परेशानी वाला और गम वाला नहीं है, परेशानी वाला कि मेरा खामद कहाँ से आ गया, टोटल कंफ्यूज और बहुत ज़्यादा परेशान उसके अंदर के ये क्या हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त है। डायरेक्टर को भी इसमें दाद देनी चाहिए। ओवरऑल ड्रामा बहुत ज़बरदस्त अब आगे बढ़ रहा है, बीच में करैक्टर आते हैं, पैरेलल कहानियाँ चल रही हैं, लेकिन मेन कहानी वहीं पे है इन दोनों के दरमियान में, सबीना के और एहतशाम साहब के। अब आते हैं जनाब सब अगला ड्रामा नौरोज़। नौरोज़ ड्रामा जो है वो भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। उसमें जो किरदार है मेन उसका, ख़ासतौर पर रिश्तीना वाला जो किरदार है उसमें बहुत अच्छी अदाकारी कर रही है। अब ये एक दो किस्तें जो गुजरी हैं, इससे पहले वाली जो कल वाली थी उस यानी परसों वाली थी, उससे पहले वाली, उसमें हीरा का बड़ा अच्छा किरदार था जब वो अपने वालिदैन से जाके मिलती है, और वालिदैन ने तो अदाकारी की लेकिन हीरा ने बहुत शानदार अदाकारी की है उसमें। और रिश्तीना जो है वो बहुत अच्छा बोल रही है, उर्वा नहीं मरवा जो है बहुत अच्छा तरीके से वो कर रही हैं, उनका देखने का अंदाज़ और उनका एक्शन रिएक्शन बहुत अच्छा है, फुटवर्क भी बहुत अच्छा है। अब मैं आता हूँ ड्रामे की तरफ, जो मैं छोड़ चुका था, जीवन नगर ड्रामा बीच में थोड़ा सा ढीला पड़ा हुआ था, वो मैं छोड़ा हुआ था कुछ अरसे से, लेकिन मैंने उसकी जब पिछली किस्तें जाके देखी हैं उस ड्रामे ने तो बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया है।
उसमें सुहेल अहमद साहब का ख़ास तौर पे वो वाला जो किरदार है जो शीमेल से, खुसरे से, ख्वाजा सरा से, यानी कि उसको बब्बर शाह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर जो सिचुएशन कॉमेडी है, किस तरीके से वो एक्सरसाइज, कहाँ बब्बर शाह, कहाँ ख्वाजा सरा जो है सुहेल अहमद साहब का डबल किरदार है, अब वो उसको बब्बर शाह बना रहे हैं जो छटा हुआ बदमाश है। और वो जो सुहेल अहमद साहब नंबर के साथ ऐसे ऐसे करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हुए डांस करते हैं, फिर जो भागते हुए करते हैं, फिर वो जो खासतौर पे चारपाई पे लेटते हैं डेंटल सर्जरी के लिए, इतना कमाल का काम किया है सुहेल अहमद साहब को। अकेला बैठा हुआ था, मैं देख रहा था, तो मैं यकीन करें मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ देख के, और बहुत ही मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ड्रामा बहुत ज़बरदस्त तरीके से अब आगे बढ़ रहा है, और ख़ासतौर पे राबिया भट्ट वाला और जो बब्बर शाह वाला है, ये भी एक नया टच है उसमें, उसको पसंद करती है जीवन नगर में। और जीवन नगर का कमबैक, मतलब मैं वापस आया हूँ, वो ड्रामा तो ठीक था, मैं अलबत्ता आया हूँ, और मुझे थोड़ा सा फील भी होगा मुझे रेगुलर देखना चाहिए था, मैंने क्यों छोड़ा था। अच्छा जा रहा है, बाकी ड्रामों के साथ भी आएंगे। अभी तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।